इल्म का हसूल हर बच्चे का हक। अब कोई भी बच्चा स्कूल बंद होने से तालीम से महरूम नहीं रहेगा। सिंध हुकूमत का बंद स्कूल खोलने का फैसला। बंद स्कूल असातिज़ा और बच्चों की तादाद के तहत खोले जाएंगे। कुल तादाद का तयन कमेटी करेगी। 30 तलबा पर 100 पर 3 असातिज़ा तैनात होंगे। स्कूलों में असातिज़ा की तादाद के तहत तकर्रुर तबादले किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत ने हर डिवीज़न के अलग अलग जायजा इजलास तलब कर लिए। कराची डिवीज़न का इजलास 17 दिसंबर को होगा। कई रोज पानी बंद रहा। पानी की बड़ी लाइन की मरम्मत के लिए बड़ा अजाब सहा पर काम न आया। 84 इंच की लाइन की हंगामी मरम्मत बेसूद रही। मरम्मत के बावजूद पानी का रसाव का सामना। हंगामी मरम्मत पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए जाया हो गए। केमाड़ी और जहानाबाद पुलिस इन एक्शन। मुबैना मुकाबले में इंतहाई मतलूब 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। अवामी कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया पैसों के लेन देन के तनासे पर पेश आया। जख्मी नौजवान जानवरों का व्यापारी है। हमद रमजान और शुएब से रकम वसूल करने आया था। मुलजमान ने रकम देने के बजाय फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कराची बार के सालाना इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। आमिर नवाज बराइत मुसलसल दूसरी बार सदर मुंतखब। काजिम हुसैन नायब सदर बन गए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर रहमान को राई बासी ले गए। इमरान अजीज ने ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त जीत ली। हसीबुल्ला खजांची रियाज अहमद लाइब्रेरियन की नशिस्त पर कामयाब करार। हामियों का जश्न, आतिशबाजी। जीत के जश्न में वकला कानून भी भूल गए, हवाई फायरिंग कर डाली। बिजली और गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। सोल्जर बाजार, PECHS और शेरशाह में चूल्हे ठंडे। मवाजकोट औरंकी और मलीर में बत्ती गुल। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। शिकवा किया, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। शहरी गैस बंदिश से परेशान, चोर गैस चोरी में मसरूफ। सुई सदरन ने भी गैस चोरों को पकड़ने की ठान ली। लांडी में गैस चोर होटल मालिक पकड़ लिया। चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी तहवील में ले लिया। होटल मालिक कंपनी की मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। मुलजिम पर गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। हेड मास्टरों को अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई। ग्रेड 18 के हेड मास्टरों को 19वें ग्रेड के सीनियर हेड मास्टर का ओहदा मिल गया। महकमा स्कूल तालीम ने DO से सीनियरिटी फहरिस्तें तलब कर ली। गवर्नर सिंध से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर की मुलाकात। तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रेंडल क्रूजनर का IT मार्की, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव का दौरा। गवर्नर सिंध के अवामी फलाह के इक़दाम को सराहा। बिजनेस कम्युनिटी और चाइना का इश्तराक मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात डालेगा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन का एशिया कंज्यूमर हेल्थ एक्सपो का दौरा। कहा, सूबाई हुकूमतें अपना काम कर रही हैं। जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उसमें कमी आ रही है। 2 इकनॉमिक जोन पर काम जारी है। नई गाड़ियां कुव्वत खरीद से बाहर। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद का मुकामी सतह पर गाड़ियां तैयार करने पर जोर। कहा, 2018 और 19 में 3 लाख गाड़ियां फरोख्त हुई। 1 लाख गाड़ियों की सेल पर खुशियां मनाई जा रही हैं। आपको लोकलाइजेशन की ज़रूरत है। जब तक पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनेगी, जब तक लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी नहीं आएगी, तमाम सूरत हाल से कभी कोई जो है वो 15 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद करेगा, कोई 15 दिन के लिए और कोई बंद करेगा, ये मसले का हल नहीं है। पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी को कैसे महफूज बनाया जाए, आगाही चाहिए तो एक्सपो सेंटर पहुँचे। स्टॉक, कमोडिटीज़, माइक्रो फाइनेंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों की शिरकत। मुख्तलिफ मसनूआत पेश की गई। MD पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज खुरम सफ़र बोले, नुमाइश का मकसद सरमायाकारी को महफूज बनाना है। एक साल में 3 इन्वेस्टर एक्सपो इसीलिए रखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के तमाम इदारों को, इंश्योरेंस कंपनीज को, ब्रोकर्स को, स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को, मर्केंटाइल एक्सचेंज के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करें
और हमारी कोशिश ये होती है कि इसको कोलोकेट करें ऐसी जगहों पे जहाँ पे आम आवाम भी आ रही है, ताकि उन शुरा को ये मौका मिल सके कि वो इन अदारों के रिप्रेजेंटेटिव से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकें। वज़ीर आला सिंध का सदर में ट्रैफिक जाम का नोटिस। एडिशनल आईजी को ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के बाद रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। मलीर में फार्मिंग के लिए लीज पर दी गई जमीन खाली कराने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने मुख्तियार कार्बन कासिम डिस्ट्रिक्ट मलीर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल भी तलब। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीनी कंपनी से फ्रॉड केस में मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मफरूर मुलजिम अवैस खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने मादनियात की जगह पत्थर और बजरी भेजी थी। मुलजिम ज़ीशान अख्तर ने चीनी कंपनी से मादनियात बरामद करने का मुआहिदा किया था। भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारा दिल्ली से जद्दा जा रहा था। मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब हुई। पैरामेडिकल स्टाफ ने तिबी इमदाद फराम की। तबीयत बेहतर होने पर परवाज ने उड़ान भरी। मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ नए एसओपीज का ऐलान। नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बार कोड शामिल होंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन बोले, हाईवे और मोटरवे पुलिस से भी मदद ली जाएगी। गाड़ियों के मुकम्मल मुआयने के लिए कराची में सईदाबाद, मलीर और केमाड़ी में जगह मुख्तस की जा रही है। इक़दामात गाड़ियों की फिटनेस बढ़ाने के लिए किए गए हैं। लंडे के गर्म कपड़े भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। खरीदार मायूसी का शिकार। जूतों, जुराबों और जैकेट्स की खरीदारी जेब पर भारी। शहरियों का महंगाई बढ़ने का शिकवा। यहाँ में जब भी सर्दी बढ़ जाती है तो यहाँ सदर की तरफ लोग रुख करते हैं इस तरफ। ये जो हम माल लगाते हैं, ये लंडे का माल जो आता है, चाहे जूते हो, बूट हो, ये जैकेट, गर्म माल जो भी है, तो ये सस्ते दामों पे मिलती है। यहाँ पे महंगाई बड़ी हद से ज़्यादा हो गया। लोगों की बस से नया चीज़ लेना जो नहीं, बस से बाहर हो गया। कमाई 100 रुपए की, खर्चे 200 रुपए के, तो इसलिए भाई लुंडा में आके आदमी ढूंढता है। सारी बात ये आज जो जिसकी जो चाहिए उसको चीज़ मिल जाती है। असल बात ये। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल। दिलचस्प मुशायरे, मुबासे और सकाफती सेशन का अहतमाम। स्टॉल्स पर सजी अजरक, सिंधी टोपी और किताबें शुरा की तवज्जो का मरकज़। फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम ने किया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के इनेकाद पर खुश। कहा, नौजवानों को किताब की जानिब रागिब करना होगा। सरदार शाह बोले, तालीमी बजट का 90% से ज़ायद तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च होता है। पहले लोग सरकारी स्कूलों को सपोर्ट करते थे, अब ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन तकरीम। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अरकान की शिरकत। वज़ीर आला के मुआविन खसूसी जुनेद बुलंद बोले, कोशिश है इदारे को कामयाब बनाऊं। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट मिडिल क्लास तलबा के लिए बेहतरीन इदारा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी और भारत ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली। इवेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सर तलाफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान 2027 के बाद वीमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी ने गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत होगी। स्टेडियम्स में तरक्याती कामों का भी जायजा लिया जाएगा। सिंध रैंकिंग पैडल टेनिस टूर्नामेंट का आगाज 18 दिसंबर से होगा। जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा सलीम बोले, पैडल टेनिस फिटनेस के लिए अच्छा खेल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन का मेंबर बन चुका है। मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी में जिनाली का इनाकाद। गेमिंग समेत जदीद टेक्नोलॉजी बारे सेमिनार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के 600 से ज़ायद तलबा की शिरकत। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी सोसाइटी मोहम्मद मुदबिर बोले, प्रोग्रामिंग मुकाबले के लिए 9 कैटेगरीज बनाई गई हैं।
और आर्ट्स काउंसिल में डेवी फिल्म फेस्टिवल सज गया। मकसद नौजवान फिल्म मेकर्स की सलाहियतों का एतराफ़ है। फेस्टिवल में शॉर्ट और फीचर फिल्म्स की नुमाइश जारी। फेस्टिवल 2 रोज़ तक जारी रहेगा।